नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी, पहले मैं इन दोनों पे बात करता हूं। शहीन शाह अफरीदी को तो ड्रॉप करने की रीजंस बहुत ज्यादा थी। आज जब उन्होंने प्रैक्टिस की तो मैंने थोड़ी देर पहले फेसबुक पेज पे तस्वीर भी लगाई थी कि शहीन शाह अफरीदी ने स्पाइक्स नहीं पहने हुए थे, अपने नॉर्मल कैजुअल शूज पहने हुए थे। वहीं से मुझे अंदाजा हो गया था 2 घंटे पहले कि शहीन नहीं खेलेंगे, और अभी बकायदा स्क्वाड अनाउंस हो गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ईमेल भी आ गई जिससे ये कंफर्म हो गया। बेसिकली जब आपने स्पाइक्स नहीं पहने तो इसका मतलब है कि आपने बॉलिंग नहीं की, और अगर आपने बॉलिंग नहीं की तो मतलब आपको पहले ही बता दिया गया था कि आपने नहीं खेलना। नसीम शाह के बारे में, बाबर आजम के बारे में, शहीन शाह अफरीदी के बारे में एक वर्ड पीसीबी ने अभी अपनी प्रेस रिलीज में ईमेल में यूज किया है कि हमने इनको रेस्ट दी है। चलो अच्छी बात है कि आप इनको थोड़ी इज्जत दे रहे हैं, आपके प्लेयर्स हैं, देनी चाहिए, लेकिन ये सब जानते हैं कि इनको ड्रॉप किया गया। नसीम शाह के बारे में लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हैं कि यार नसीम को क्यों ड्रॉप कर दिया। फिटनेस के मसले आ रहे थे और जब सख्ती शुरू हुई तो सारे उसके नीचे आए हैं। अगर आपने बाबर पे, शहीन पे सख्ती की है तो आपने नसीम, पता ही होगा ना मैनेजमेंट को। अगर यहां मुझे नजर आ रहा है और मैं आपको देख के बता रहा हूं कि नसीम का पेट निकल रहा है, लोगों ने उसके बाद नोट करना शुरू किया, तो क्या कोच को नहीं पता होगा? डेफिनेटली पता होगा। सो अगर आपने एक रूल बना लिया है तो उसके नीचे सारे आ गए, नसीम को भी ड्रॉप कर दिया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर कि इतनी बड़ी सीरीज में एक पैनिक बटन पाकिस्तान ने दबाया है, और बिल्कुल ठीक दबाया है। अब आपकी काइंड ऑफ एक यंग टीम है जिसने दूसरा या तीसरा टेस्ट मैच, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बेहतर खेलेगी, या दूसरा टेस्ट मैच बेहतर खेलेगी या तीसरा खेलेगी, बिकॉज ये लड़के और इन 3 बड़े प्लेयर्स को पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया है। नई सिलेक्शन कमेटी जिसकी सरबराही आकिब जावेद कर रहे हैं, पहले ये इत्तलात थी कि शाहीन शाह रेस्ट करेंगे और लेकिन टीम के स्क्वाड के मौजूद होंगे, लेकिन अब शाहीन को भी रिलीज किया गया है, नसीम को भी रिलीज किया गया है, और मोहम्मद अली अब पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर होंगे। मोहम्मद अली के अलावा जो पाकिस्तान के जो दीगर यंग प्लेयर्स हैं उनको अब पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया है ताकि वो अब पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर अगले 2 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुनियादी तौर पर यह बड़े डिसीजन किए हैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम को लेके कि पाकिस्तान टीम जो है वो मुसलसल नाकामियों का शिकार हो रही थी। उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया है और अपने 3 सीनियर प्लेयर्स को, बाबर को, शाहीन को और नसीम को स्क्वाड से रिलीज करके पाकिस्तान की एक टेस्ट टीम की बिल्कुल नई शेप दे दी है। मोहम्मद अली वापस आ गए हैं और अब मीर हमजा भी खेलेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। तो अगला जो दूसरा टेस्ट मैच है, पाकिस्तान अब कम अज कम जो है वो 6 से 7 जो है तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरेगा दूसरे टेस्ट मैच के लिए और तीसरे टेस्ट मैच के लिए। लगातार पाकिस्तानी टीम नाकाम हो रही थी, तो सिलेक्शन कमेटी ने अब यह कहा है कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो जो है वो एक बड़े डिसीजन करने जा रहा है ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक नए अंदाज में, एक नए शेप के अंदर अब मुकाबला करेगी और बड़े प्लेयर्स के बगैर होगी। रिजवान सरवाइव करने में कामयाब हो गए हैं, हसीबुल्लाह स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं। क्या रिजवान बेंच पे बैठते हैं या रिजवान प्लेइंग 11 में होते हैं? मेरा जाती ख्याल यह है कि रिजवान प्लेइंग 11 के अंदर होंगे, लेकिन रिजवान स्क्वाड के अंदर है। शान मसूद भी कप्तान हमारे स्क्वाड के अंदर मौजूद है, सऊद शकील है, आमिर, तीनों को टीम के साथ रखना चाहिए था। हाउ कम कि आप वापस भेज रहे हो यार? क्या डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास मैचेस हो रहे हैं? अभी नहीं हो रहे ना। इसीलिए कहा था ये जो मजाक कप कराया ना, सबसे पहले तो उन्हें सजा दो जिन्होंने ये वनडे टूर्नामेंट कराया था टेस्ट मैच से पहले। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। स्पिन पिच बना रहे हैं, स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है। ले लो सकलैन को, सकलैन तो मौजूद है, मेंटोर है ना, उसकी खिदमत, उसका फायदा उठाओ। ये किसी ने नहीं बात नहीं करी मीटिंग में। 5 वो मेंटोर बैठे हुए थे, सिलेक्टर्स बैठे हुए थे, डेटाबेस, डाटाबेस जिन्हें मैं बोलता हूं, तो बोलते ना स्पिन बॉलिंग कोच भी तो लाएं जो जरूरत पड़ेगी इस मैच में।
ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया अवाम को भी और चेयरमैन साहब को भी। जो चेयरमैन साहब को बोला जाता है वो बेचारा कर देता है, क्योंकि वो दूसरी जगहों पे ज़्यादा बिजी है। ईमान से छोटा सा सवाल है यार, स्पिन पिच बना रहे हो, स्पिन बॉलिंग कोच कौन है? क्या अजहर महमूद बताएगा? क्या जैसन गिलेस्पी बताएगा? चाहे वो चाचा मियाँ बताएंगे जो बैटिंग कोच बनते हैं? इस पिच पे किस तरह खेलेंगे? ऑस्ट्रेलियन को खेलना आता है स्पिन पे? यार कसम से क्यों इस मुल्क का मतलब मजाक उड़वा रहे हो आप लोग यार? आप लोग तो माशाल्लाह टेस्ट प्लेयर हो यार। आप लोगों ने तो इस मुल्क को सर्व करा है, अच्छे अल्फाजों में सर्व करा है। आकिब साहब आपने माशाल्लाह कर दिया कि हमने बड़े नाम ड्रॉप कर दिए, तो ये भी तो बोलो यार। अभी आप श्रीलंका में ऐसे फास्ट बॉलिंग कोच गए थे ना, तो वहाँ स्पिन बॉलिंग कोच भी था चंदाना, जो साथ खेला हमारे आकिब और मेरे। तो बोलते चेयरमैन साहब को सर स्पिन बॉलिंग कोच चाहिए हमें, वो किसी ने नहीं बोला। अफसोस ही होता है जी, 6 टेस्ट मैच हारने के बाद कप्तान वही है, डंडा स्ट्रांग है ना। मैच में उसको रेस्ट दे दो, जब वो बैठा होगा ना अगले टेस्ट मैच में उसको लाजमी खिलाना। इन्होंने जो उसको टीम से बाहर कर दिया, और इसी के साथ साथ शाहीन की भी क्रिकेट खत्म हो गई है। बाबर की जो वजह उन्होंने बताई है सिलेक्टर्स ने, वो ये कहा है कि बाबर आजम को हमने रेस्ट दिया है। शाहीन की वजह ये बताइए कि शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए। शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए। नसीम शाह की ये वजह बताइए कि नसीम शाह को निगल पड़ गया था, वो 100% फिट नहीं था। ये हमारे बॉलर हैं 20-20, 23 साल के जो फिट नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। सरफराज अहमद का इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल था। सरफराज अहमद ने फैसले किए हैं और उन्होंने अपना नाम भी दिया कि मुझे भी बाहर कर दो, तो वो भी बाहर हो गए। अबरार तो वैसे ही बीमार हो गए। अब जो प्लेयर्स आए हैं ना, वो प्लेयर्स अच्छे हैं। मेहरान मुमताज एक अच्छा पाकिस्तान का जिसे कहते हैं ना स्पिनर है। साजिद खान एक अच्छा स्पिनर है, और इसी के साथ साथ आपने देखा नुमान अली भी एक अच्छा स्पिनर है, जाहिद महमूद भी एक अच्छा स्पिनर है। देखा कितने स्पिनर्स आए हैं, 4 पाकिस्तानी स्पिनर्स पाकिस्तान ने डाले हैं। और यही नहीं, इसी के साथ साथ आगा स्पिनर एक और मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूं होना क्या है। अब पाकिस्तान जो पिच बनाएगा ना, पाकिस्तान बनाएगा स्पिन विकेट, क्योंकि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर तो बचे नहीं है। अगर आप स्क्वाड देखोगे, मीर हमजा और मोहम्मद अली ये 2 फास्ट बॉलर है, तो आपने 4 स्पिनर्स ऐड किए हैं। इसका मतलब यह है कि आपके माइंड के अंदर है कि आप रैंक टर्नर बनाने जा रहे हैं मुल्तान के अंदर सेकंड टेस्ट मैच के अंदर। अगर आपकी ये थिंकिंग है तो आई एम सपोर्टिंग यू, कि अगर आप रैंक टर्नर बना सकते हो, अगर आप में वो दम है कि आप ऐसी पिच बना लोगे जैसे इंडिया बनाता होता है स्पिनर्स के लिए, कि इंग्लैंड को खेलना मुश्किल होता है। अगर आप ऐसी पिच बना सकते हो तो फिर तो कहते हैं ना सल्यूट है आपको कि आप 4 स्पिनर खिलाओ, इंग्लैंड को हराओ। लेकिन होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है। एक जिसको कहते हैं ना बंदे ने बाबर के साथ गद्दारी कर दी है, वो बंदे ने गद्दारी कर दिया। मैं उसको अगले सेशन के अंदर आपको एक्सपोज। इनके साथ जो जो ड्रामा हुआ वो दिल की भड़ासे निकाल निकाल के, और 100% इसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो सबसे पहले इनके मुंह से एक अल्फाज निकलेगा कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवा दो। मैं भी कहता हूं अगर बाबर आजम को आप रेस्ट करवाते हैं ठीक है, जाने दें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने अगर उसकी फॉर्म नहीं है तो आप जाने दो, आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। अगर आप सेकंड टेस्ट मैच रेस्ट भी करवा देते हैं, मेरी नज़र में कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। उसके बाद टेस्ट सीरीज बहुत दूर है, लेकिन जाने दो उसको। सुनने में ये आ रहा है कि शान मसूद और जैसन गिलेस्पी वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम हमें टीम में चाहिए। आपने तब्दीलियां करनी जो करी, लेकिन हमें बाबर आजम टीम में चाहिए, क्योंकि जो भी है जैसा भी है पाकिस्तान की क्रिकेट में वो सबसे अच्छा प्लेयर, सबसे बड़ा प्लेयर है। तो उनकी अपनी एक सोच है, क्योंकि शान मसूद को भी कप्तानी करते हुए कोई 4 साल नहीं हो गए। शान मसूद को भी अभी 3 सीरीज हुई हैं, उसमें भी सीरीज हार रहे, तो वो फिर कैसे एक ऐसे प्लेयर, नो डाउट उसकी फॉर्म नहीं है, लेकिन कैसे वो उसको कर सकता है। जैसन गिलेस्पी बैक कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जिनका काम है टीम सेलेक्ट करना और जिनका काम ही नहीं है, उन सबको ला के एक टेबल पे बिठा के पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करवा के फिर ये बोलते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट नीचे क्यों जा रही है। मैंने आपको कल क्या मिसाल दी थी
कि इंडिया के सिलेक्टर्स, कोच, कप्तान अगर बैठते हैं तो सिर्फ यही मिलके 3 लोग टीम सेलेक्ट करते हैं। क्रिकेट हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े सीदर्द बन चुके बाबर आजम को आज अपनी टेस्ट स्क्वाड से बाहर का रास्ता बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखा दिया है। तो आने वाले टाइम में शायद अगले जो 2 मैच हैं उसमें हम बाबर आजम को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे, और ये पाकिस्तान टीम के लिए शायद अच्छी खबर भी हो सकती है, क्योंकि किसी नए टैलेंट को मौका मिलेगा और शायद वो परफॉर्म करके दिखाए तो शायद बाबर आजम का पत्ता भी कट जाए आने वाले टाइम में टेस्ट टीम से। दोस्तों, बाबर आजम को यूं ही बाहर नहीं निकाला गया है, क्योंकि बाबर आजम लास्ट 17-18 इनिंग्स से बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप हो रहे थे। जो लास्ट 17-18 इनिंग्स से एक भी 50 नहीं बना पाए थे, जिसका सीधा मतलब है कि आप कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और इसका इनकी बुरी फॉर्म का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले मैच में मुल्तान में जिस पिच पर लोग तीरा शतक जड़ रहे थे, दोहरा 300 रन बना रहे थे, वहाँ पर बाबर आजम सिर्फ 30 रन और 5 रन बनाकर पाटा विकेट पर भी कैच आउट और LPW होकर चले गए, जिसे देखकर साफ ये लगता है कि बाबर आजम काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और इसी बुरे दौर से वो लगातार पिछले 2-3 सालों से गुजर रहे हैं, जिसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ा। और पाकिस्तान की टीम ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए साफ कह दिया कि अब शायद बाबर आजम की टीम में वापसी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाबर आजम को अब दोबारा से डोमेस्टिक खेलना होगा टेस्ट टीम के क्रिकेट में वापस करने के लिए। वहीं दोस्तों, बाबर आजम के साथ में शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा, क्योंकि शाहीन अफरीदी भी पिछले कुछ सालों से वो भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लास्ट जब विराट कोहली से पिटाई होने के बाद से शाहीन अफरीदी अपनी लय खो चुके हैं, और वो लास्ट कुछ मैचों से तो बिल्कुल ही प्रदर्शन बेजोड़ ही नज़र आया है। वहीं नसीम शाह की बात करें तो वो होम कंडीशन पर भी विकेट नहीं ले पा रहे हैं, जिन्हें एक टाइम पर ये कहा जा रहा था कि नसीम शाह बहुत अच्छे बॉलर हैं, और बाबर आजम ने भी कहा था कि नसीम शाह जसप्रीत बुमराह से भी अच्छे बॉलर हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था कि जब बाबर आजम से पूछा गया था कि आप जसप्रीत बुमराह और नसीम शाह में से किसे लास्ट ओवर देना चाहेंगे, तो बाबर आजम ने कहा था कि मैं नसीम शाह को देना चाहूँगा। तो दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। अपना बोरी बिस्तर उठाएं और यहां से घर के लिए निकलें। ये मैंने सुबह आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि ये होने जा रहा है। कुछ लोग जो कमेंट्स कर रहे थे कि भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है, ये झूठी न्यूज है। अब ये सच्ची हो चुकी है कि बाबर आजम को जो नई जो सिलेक्शन कमेटी बनी है ना, उन्होंने बाबर आजम को जवाब दे दिया है कि आपका ऐसी परफॉर्मेंस के बाद इस टीम में कोई काम नहीं बनता, आप जाएं और इस टाइम आप घर जाके रेस्ट करें। एक तो होता है ना ड्रॉप करना, नहीं भाई, बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम छोड़ने का जो है वो कहा गया कि पाकिस्तानी टीम को छोड़ के सीधा आप घर चले जाए। अब हुआ तो वही जिसका हमें अंदाजा था, जिसका कहीं ना कहीं डर था। मैंने आपको बोला था कि बाबर आजम के लिए इज्जत वाली बात यही है, बाबर आजम के लिए उसके लिए जो बेहतर चीज है वो यही है कि बाबर आजम खुद बोले कि यार मैं रेस्ट करना चाहता हूं, मैं अगले मैचेस नहीं खेलना चाहता और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी मैं नहीं खेलना चाहता, मुझे जो है थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। लेकिन नहीं, बाबर आजम ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाबर आजम अपनी जिद पे अड़े हुए थे कि भाई मैंने खेलना ही खेलना है। तो इसको बोलते हैं कि जलील होके जाना, क्योंकि इज्जत के साथ अगर आप जाते ना, आप विराट कोहली ने जब जो रेस्ट लिया था, विराट कोहली को किसी ने कहा नहीं था, लेकिन विराट कोहली को मालूम था कि मेरी जैसी फॉर्म चलती है आने वाले टाइम में मैं ड्रॉप भी हो सकता हूं। तो विराट कोहली ने आराम के साथ जो रेस्ट लिया, 1-1.5 मंथ के बाद विराट कोहली वापस आए और विराट कोहली ने परफॉर्म किया। और आज विराट कोहली का वो जो कमबैक है वो एक हिस्टोरिकल कमबैक कहा जाता है। लेकिन बाबर आजम जिद पे अड़े हुए थे। बाबर आजम की हमेशा से यही बात है, कैप्टनसी की बात आती है, बंदा जिद पे अड़ा हुआ है कि कैप्टनसी करनी है तो मैंने करनी है। कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, बंदा जिद पे अड़ जाता है कि मैंने इसी को खिलाना है, भाई मेरी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जिसको नहीं खिलाना है, बाबर आजम के साथ जिसका कोई मसला है वो नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो में कैसे पाकिस्तानी मीडिया ने रिएक्शन दिए बाबर आजम के क्रिकेट टीम से बाहर होने के बाद से ही, जहां एक तरफ बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्योंकि एक टाइम पर दोस्तों ये तीनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तूती बोल रही थी, इन तीनों की, क्योंकि बाबर आजम थोड़े अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, जो
हमेशा से यूएई की पिचों पर खेल रहे थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के क्रिकेट का पाकिस्तान की पिचों का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, जिसमें देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है और पाकिस्तान की पिचों को वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं और वहाँ पर वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसका खामियाजा देव पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बाबर आजम उनकी टीम के मैन बल्लेबाज हैं और जब मैन बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप होता है तो टीम का नाश ही होना होता है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने लगातार ये गुहार की थी कि बाबर आजम को रेस्ट दिया जाए, बाबर आजम को बाहर किया जाए ताकि दूसरे प्लेयर को चांस मिल सके, और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस काम को भी कर दिया है। बाबर आजम को बाहर का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने दूसरे प्लेयरों को चांस देने की सोची है। बाकी आगे आने वाले टाइम में पता चल पाएगा कि वो प्लेयर किस तरह की परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए तो बाबर आजम को टीम से बाहर ही कर दिया गया है, क्योंकि बाबर आजम लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा बेकार फॉर्म में चल रहे थे और बाबर आजम बिल्कुल भी रन नहीं बना पाए थे। वर्ल्ड कप बीत गया, T20 वर्ल्ड कप बीत गया, टेस्ट सीरीज बीत गई 3 लेकिन उनके बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकल पाए। वहीं पाकिस्तान के कुछ मीडिया वाले इसके सपोर्ट में भी है, कुछ मीडिया वाले इसको लेकर विचार विमर्श भी कर रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के बहुत ही बड़े बल्लेबाज। इसमें सबसे पहले नाम आता है तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद तो पूरी तरह से बौखला गए हैं बाबर आजम के। एक तरह से देखा जाए तो तनवीर अहमद बाबर आजम को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके बारे में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तो बाबर आजम को टीम से बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया है, तो पर तनवीर अहमद को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है और तनवीर आजम पूरी तरह से बौखला से गए हैं कि कैसे अब किसको चांस दोगे, अब तुमने ये भी निकाल दिया वो भी निकाल दिया, अब क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर आगे भी बहस होती रहेंगी, हम आगे भी वीडियोस के बारे में डालेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।